तो 1857 की जो क्रांति थी उसका मुख्य श्रेय किसको गया है? सैनिकों को गया है। किसको गया? सैनिकों को गया। हाँ, कि जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह स्टार्ट किया था वो सैनिकों द्वारा किया गया था। अच्छा, उसके पीछे का मतलब कारण क्या निकल के आया है कि जो कारतूस में चर्बी लगा होता था उसका इस्तेमाल करने से सैनिकों ने क्या किया था? मना कर दिया था। और उनके साथ क्या होती थी? जबरदस्ती होती थी। उसी के कारण धीरे धीरे विद्रोह उठ गया। ठीक है, लेकिन अगर डिटेल में जाओगे तो इसके पीछे बहुत कारण है। जैसे देखो, ये चीज केवल नाम है कि सैनिकों द्वारा किया गया, ये बहुत दिन पहले से आग सुलग रही थी। उसमें सैनिक का विद्रोह जो था, चर्बी कारतूस वाला जो कांड हुआ, वो सिर्फ क्या था? एक चिंगारी मात्र थी। क्या थी? अब ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर किसी देश को, देश का क्या, यहाँ तक कि घर को, किसी देश को अपने घर से समझ लो, अगर किसी घर को बर्बाद करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले किसी घर को बर्बाद करना है तो क्या करोगे ना? ये तो गलत तरीका, ये तो बहुत वो वाला हो गया, किसी को पता भी ना चले। हाँ, अब ये मत कहना चोरी कर लेंगे। जैसे देखो, जैसे पेट्रोल जाए कभी हाँ, वैसे कोई लड़ाई भिड़ाई ना। और के बाद में यहाँ वो नानी से नहीं मौसी से नहीं सबसे लड़ाए। हाँ, मार दंगा हुआ, तो आप उनका मार दो अपने। ठीक है, सुनो, तो कहने का मतलब इनकी बात भी सही है। इससे क्या होता है कि घर का जो माहौल है वो धीरे धीरे खराब करो। ठीक है, बड़े स्तर पे क्या होता है, इससे भी बढ़िया आइडिया क्या है कि किसी का घर बर्बाद करना है तो उसके घर की संस्कृति बर्बाद करो। संस्कृति मतलब समझे, अच्छे स्तर से बर्बाद करना। जैसे किसी के यहाँ कोई लड़का मान लो उल्टा सीधा चीज नहीं खाता पीता है, ये पुड़िया उड़िया आती है, सिगरेट नहीं पीता, सिखा दो। ठीक है, मतलब उसकी संस्कृति घर की जो, वो हमेशा अब क्या करेगा, वो पहले हाथ पांव धुल के जमीन पे बैठ के खाना खाता है, और वो धीरे जूता चप्पल पहन। और देखो, पूरे देश में संस्कृति खत्म हो रही है, मान रहे इस बात को कि नहीं? पहले क्या होता था? हाथ पांव धुल के बैठ के सब लोग पापा के साथ में, दादा के साथ में खाना खाते थे। अभी क्या होता है? अभी देखो, कहीं वैसे खाने जाओ, आइस वाइस खाई जाओ, निमंत्रण में ना, क्या कहते हैं, जूता चप्पल पहन के सब लोग खाना ऐसे खा लेते हैं। ठीक है ना? तो ये संस्कृत ऐसे, अब ये कौन सा, इसको वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब अंग्रेज लोग चले गए लेकिन उनका ये रिवाज धीरे, कुछ चीजें हम लोग ये क्या विदेशों में देखते हैं, सब लोग देखते हैं, वहीं से सीख के आते हैं, वही चीज यहाँ फैला। लेकिन तुम एक चीज मानो, सही में देखो, कभी सोचो कि जितना अच्छा होता है थाली में खाना, चाहे दाल चावल ही हो, पलथी मार के आराम से बैठ कर कितना आराम से करो। एक खाना खाई जाओ तो खड़े खड़े पेट भर के खाना खाई मिलता है। तो सुनो, 1857 की क्रांति इसलिए हुई कि जब अंग्रेज लोग आए तो उनको पता था कि अगर भारत को कमजोर करना है तो सबसे पहले यहाँ की धार्मिक जो सांस्कृतिक धरोहर जितनी है उनको सब खत्म कर दो, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को सब खत्म कर दो। और इससे जो होता था, क्या होते थे कि देश के जो आंतरिक लोग होते थे, जैसे मान लो आपके बच्चे को हम अभी बर्बाद करने लगे तो आपके पापा को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। दादा को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो इसी प्रकार जब अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अपनी यहाँ जो धरोहर थी उनको नष्ट कर रहे थे। ठीक है, धरोहर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डिंग गिरा रहे थे, बिल्डिंग गिराने का काम तो सबसे पहले कब किया? मुगल लोग जब आए, ये जब आगे पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। अंग्रेज लोग जब आए थे वो यहाँ किसी चीज का नुकसान नहीं कर रहे थे। एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई पूछे कि अंग्रेज लोग आए थे, जैसे मुगल लोग आए थे, जिनने मुगल जैसे बाबर आए, ठीक है, बाबर वाबर के टाइम में जब आए थे ये लोग आए थे तो ये लोग नुकसान भी कर रहे थे। ये क्या करते थे कि जैसे सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की या कोई भी प्राचीन चीज है उसको ध्वस्त करते थे, लूटते थे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो इतनी बार उसको लूट ले गए, 21 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर है उस पर 21 बार आक्रमण किया, मंदिर को ध्वस्त किया, सारा खजाना। अंग्रेज लोग क्या करते थे? सिर्फ ये अपना फायदा देखते थे। तो ये लोग क्या करते, लेकिन सोचते थे कि अगर हमें अपना रंग इनके ऊपर चढ़ाना है तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने का मतलब ये है कि रीति रिवाजों में बदलाव। जैसे मान लो हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक है, उपवास रखते थे, व्रत रखते थे, हम लोग शराब नहीं पीते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, हम लोग कुर्ता पैजामा पहनते थे, कुर्ता धोती पहनते तो हंसते थे ताकि ये लोग इसको छोड़ें। और जब ये लोग देखो, धोती कुर्ता क्या होता था? अपने देश में बनता था। अब तुम धोती कुर्ता पहनना छोड़ देते तब क्या पहनते? कोट पैंट। कोट पैंट कहाँ बनता था? विदेश में बनता था। तो कोट पैंट कहाँ से मंगवाते? तो उसमें फायदा किसका होता? विदेश वालों का होता, क्योंकि उनकी कंपनी चलती ना। तो कहने का आज तो जीन्स उन्स अपने यहाँ बनने लगी है। तो वो लोग ऐसे ध्वस्त करते, जो बूढ़ बुजुर्ग थे, जैसे हम लोगों के घर में सबको बुरा लगेगा तो उस टाइम उनको भी बुरा लगता था। तो बहुत पहले से देश के अंदर आक्रोश भरा हुआ था, लेकिन जो कारतूस वाला मामला हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ, वो लहर दौड़ गई एकदम 1857 की क्रांति को। तो ये इसलिए इसको आज बता दिए कि जब अगला हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब जब जिस दिन हम लोग इतिहास पढ़ेंगे उस दिन 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो लखन सिया रामचंद्र की। प्रसाद बांट दो भैया सबका।